कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो मस्त गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहाँ पे एक घोड़ा आता है और उस आदमी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उसका मुंह पानी में डुबा देता है। असल में ये घोड़ा मालिक को जगाने का खास अंदाज था जिससे वो रोज़ाना सुबह फॉलो करता है। इस आदमी का नाम है लुओ, वो घोड़े का नाम है रेड। लुओ उठता है और घोड़े को एक जगह ले जाकर बांध देता है और खुद वहीं सो जाता है। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे वो मास्टर लुओ है जो कभी हांगकांग के फिल्मों में स्टंटमैन थे और आज इनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। रात होते हैं और हम लोगों को देखते हैं जो एक जगह बैठकर बियर की बोतलें खाली कर रहा था। तभी वहाँ एक दामी नाम का आदमी आता है जो लुओ से पैसा मांगता है, लेकिन लुओ जब बात टालता है तो वो आदमी उसका घोड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन लुओ मना कर देता है जिस पर दामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा ज़रूर लेकर रहूँगा। इस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लुओ दामी और उसके चमचों को पीटता है और नीचे आके अपने घोड़ों को भी बचाता है। इसके बाद लुओ घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागता हुआ एक शो में पहुँच जाता है। यहाँ लुओ एक दो स्टंट दिखाता है और एक जगह पर जाकर अपने घोड़े को छुपा देता है, साथ ही खुद भी वहीं छुप जाता है, जिस वजह से दामी और उसके आदमी लुओ को ढूंढ नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। अगले दिन लुओ अपने घोड़े के साथ बैकयार्ड पर होते हैं। तभी वहाँ दो लोग आते हैं। ये दोनों लोगों को बताता है कि 3 साल पहले तुम्हें घोड़ा एलन पा से मिला था। इस घोड़े को लेकर जोना और एलन पा के बीच 3 साल से जो कानूनी लड़ाई चल रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और जोना इस लड़ाई को जीत चुका है, इसीलिए उसने इस घोड़े को नीलामी में लगा दिया है। अब तुम्हें एक घोड़ा उन्हें देना होगा। लो रेड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तभी दो लोग छलांग लगाते हुए आते हैं। सामो और यान, असल में ये दोनों लुओ के साथ ही रहते हैं। सामो और यान को देखकर ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुओ सामो को नोटिस दिखाता है। यान लुओ के बेटे के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमें एक वकील की ज़रूरत है। अगले सीन में हम लुओ के बेटी को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। इसका नाम पाओ है। लुओ पाओ के पास आता है और मदद मांगता है, लेकिन पाओ उसकी मदद करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो वकालत पढ़ रही है, लॉयर बनी नहीं है। लुओ निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें पाओ का बॉयफ्रेंड नाई हुआ नजर आता है। पाओ नाई हुआ के पास आती है और बात करने लगती है। दूसरी तरफ लुओ जो उदास बैठा था उसके पास दाइओए के नाम के एक शख्स आता है और लुओ और रेड को फिल्मों में काम करने का मौका देता है। लुओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दाओए के रेड के साथ कुछ स्टंट करके दिखाता है। इधर नाई हुआ पाओ को कहता है कि मेरा फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। इस पर पाओ कहती है कि तुम जानते हो कि मैं अनाथ हूँ और हमें शादी कब करना है ये मैं डिसाइड करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं पाओ अपने माँ के साथ होती है। पाओ के माँ उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पाओ की माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है। पाओ तो अपने माँ के बारे में सिर्फ इमेजिन करती है। इसी इमेजिनेशन में पाओ के माँ कहती है कि अगर दोबारा तुम्हारा पापा तुमसे मिलने आए तो उनसे मुंह मत फेर लेना। अगली सुबह पाओ नाश्ता कर रही होती है, तभी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है जो अपने घोड़े को तैयार करके लाए हैं। असल में वो चाहते हैं कि उसके साथ लोग तस्वीर खिंचवाए और बदले में कुछ पैसा दे। लुओ यहाँ कुछ स्टंट भी दिखाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ना कोई उनके पास आता है और ना ही उन्हें कोई पैसा देती है। ये देखकर पाओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो बैकयार्ड पर जाकर लुओ से मिलती है। पाओ कहती है अगर आपको मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ, वो एक वकील है। इसके बाद पाओ यहाँ की चीज़ों को देखने लगती है और वो रेड से भी मिलती है। घोड़ा पाओ को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी हर बात मानता है। इसके बाद हम नाई हुआ को देखते हैं जो लुओ से मिलने आता है, लेकिन वहाँ रखी चीज़ों को देखकर डरने लगता है। तभी पाओ आती है और कहती है आप लोग अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। इसके बाद पाओ नाई हुआ के हाथों पर हाथ रख के कहती है और कंफर्ट फील कराती है। इसके बाद बातें शुरू होती है और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम लुओ को देखते हैं। उसने घोड़े को बहुत बुरी हालत में लिया था। घोड़ा बीमार था। लोगों ने उसका ध्यान रखा और उसे खिलाया पिलाया और चलना भी सिखाया। साथ ही कहा तुम भविष्य में अपने घुटनों में मत बैठना। इसी के साथ
कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है और पाव घोड़े के पास होती है और नायहुआ को बोलती है। लुओ नायहुआ को रेड के साथ स्टंट करने को बोलता है। स्टंट करते हुए रेड जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से नायहुआ डर जाता है। तब लुओ कहता है कि रेड बिल्कुल ठीक है, बस वो तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए तुमसे मस्ती कर रहा है। अगले दिन लुओ रेड के साथ शूटिंग पर पहुंचता है और शॉट तैयार होता है। यहाँ पाव भी लुओ को शूटिंग देखने के लिए आता है, लेकिन रेड इतनी भीड़ को देखकर डर जाता है और स्टंट नहीं कर पाता, इसीलिए लुओ और रेड को बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद लुओ एक जगह पर उदास बैठ जाता है। तभी रेड आकर टोपी पहनने को कहता है, लेकिन लुओ गुस्से में टोपी को फेंक देता है। तब पाव रेड के पास आती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें स्टंट करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। घोड़ा वापस शूटिंग पर जाता है और स्टंट करने लगता है। इधर पाव भी लुओ को टोपी देती है और जाने को कहती है। जिसके बाद लुओ और रेड मिलकर कमाल का स्टंट दिखाता है। लुओ और घोड़े के स्टंट को देखकर पूरी टीम बहुत इम्प्रेस हो जाती है। हर तरफ लुओ और रेड की तारीफ होती है। लुओ भी बहुत खुश हो जाती है। फिर ये दोनों स्टंट जारी रखता है। इसके बाद वही दोनों लोग फिर लुओ को नोटिस देने के लिए आते हैं, जहाँ बाओ उसे कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। रेड भी उनके नोटिस को चबाकर फेंक देता है और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लुओ और पाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहां दामी भी आता है और लुओ से पैसे मांगने लगता है और रेड को गुस्सा आ जाता है और आकर दामी को एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से दामी दूर जाकर गिरता है। इस तरह एक बार फिर से लुओ और दामी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। घोड़ा भी उन्हें जम के पीटता है। तभी वहाँ सामो भी पहुँच जाता है और लुओ की मदद करने लगता है। तीनों मिलकर इन लोगों को अच्छा मजा चखाता है। जिसके बाद लुओ पाव को घोड़े पर बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम रेड को देखते हैं, जो फिल्मों में स्टंट करते हैं। लुओ भी उनके साथ स्टंट करते हैं, लेकिन इसी दौरान रेड को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाती है, जिस वजह से पाव को गुस्सा आता है और लुओ के पास आकर कहती है कि आप स्टंट करना कब बंद करेंगे। इस पर लुओ कुछ खास जवाब नहीं देते। अगले दिन लुओ और पाव डिनर पर नायहुआ के फैमिली से मिलते हैं। यहाँ लुओ काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो अजीब सी हरकतें भी कर रहा था, जिस वजह से पाव कहती है कि मेरे पापा बड़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। ये सुनकर लुओ भी नायहुआ के फैमिली को कहता है कि आप मेरी वजह से मेरी बेटी को रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी है। डिनर ख़त्म होते ही नायहुआ और उसकी फैमिली वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद पाव लुओ पर गुस्सा करती है और उन्हें नायहुआ के साथ अच्छे से बर्ताव ना करने के लिए डांटती है। इसके साथ ही वो उनसे कहती है कि आपको रेड के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इसके बाद रेड और पाव टीवी देख रही थी। टीवी पर पाव अपने फादर और रेड के स्टंट देख रही थी। यही लुओ भी होता है। टीवी देखते हुए पाव अपने पापा से कहती है कि आप बहुत ही कूल हो। ये सुनकर लुओ रो पड़ती है और पाव भी रो पड़ती है। अगले सीन में हमें 8 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है। यहाँ लुओ एक बहुत ही ऊंची जगह से स्टंट कर रहा था। स्टंट करते हुए लुओ को नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट आती है। इस चोट की वजह से लुओ पूरे 8 महीने तक कोमा पर रहता है। असल में लुओ ये सब अपने बेटी को बता रहा होता है। लुओ कहता है कि उन 8 महीनों में काम ना करने की वजह से बहुत बुरे हालत थे, तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। पाव कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ़ करती हूँ। दूसरी तरफ दामी बैकयार्ड पे रेड के पास जाती है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने से ले जा सके, लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती है और ये सब मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेड भी इनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे पहले कि दामी रेड को काबू में करता, वहाँ लुओ पहुँच जाता है और इन सब की पिटाई करने लगता है। लुओ एक चेयर पर बैठकर दामी को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे ले जाता है और नीचे गिराकर दामी से कहता है कि तुमने हाथ छोड़ा क्यों नहीं। इस पर दामी कहता है कि मेरे हाथ फंस गए थे और इस तरह लुओ दामी और उसके साथियों को मारकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह फिल्म स्टार युआन लुओ के पास आता है और ये दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। युआन लुओ से कहते हैं कि उस दिन हांगकांग में आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। युआन कहता है कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और रेड उसमें काम करें, लेकिन लुओ कुछ सोचता है और इस फिल्म के लिए मना कर देता है। जिसके बाद युआन वहाँ से वापस चला जाता है। उसी शाम पाव और नायहुआन लुओ के पास आती है। वो दोनों उसे बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है
ये सुनकर लुओ बहुत खुश हो जाता है, पर तभी पीछे से रेड एक टी शर्ट उठा देता है, जिस पर लुओ पाव को बताता है कि सुबह फिल्म स्टार इवान आए थे, उन्होंने मुझे फिल्मों का ऑफर दिया है। ये सुनकर पाव गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लुओ कुछ समझ नहीं पाता और अगले दिन इवान के बताया हुआ जगह पर शूटिंग के लिए पहुँच जाता है। यहाँ लुओ अपने घोड़े पर बैठकर सीन शूट कर ही रही थी, तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है और ध्यान ना देने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद लुओ उठता है और रेड से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब बस ये रुकने का समय है। इसके बाद लुओ इवान से माफ़ी मांगता है और फिल्म के लिए मना कर देता है और वहाँ से वापस चला जाता है। लुओ रेड के साथ पाव के पास पहुँचता है और कहता है मैंने पहली बार काम छोड़ा, और पाव ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर लुओ के पास आती है। लुओ सोचता है पाव उसके गले लगेगा, लेकिन पाव रेड के गले लग जाती है। फिर अगले सीन में हमें कोर्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ केस की हियरिंग थी। लुओ एक केस हार जाता है। ना ही हुआ रेड के दूसरे मालिक के पास आता है और उसे कहता है कि ये आपके लिए भले ही गेम है, लेकिन लुओ का एक परिवार है, लेकिन ये सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले सीन में लुओ रेड के पास होता है और उससे कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। रेड ग्लव्स लाकर लुओ को देता है और ये दोनों लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लुओ रेड को गले लगाकर खूब रोता है और अगले दिन उसके नए मालिक को उसे सौंप देता है। इसके बाद ना ही हुआ पाव और लुओ गाड़ी पर बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन रेड बार बार उनके गाड़ी के पीछे आते हैं और बार बार कीचड़ के वजह से गिरने लगते हैं। तब लुओ गाड़ी से उतरता है और चिल्लाते हुए रेड से कहता है कि वापस जाओ, और खुद गाड़ी में बैठकर खूब रोता है। रेड भी वापस चला जाता है। अगले सीन में पाव रेड के नए ओनर के पास जाता है और उन्हें अपने पापा के बारे में बताता है। पाव कहती है मेरे पापा से उनके सबसे अच्छे दोस्त मत छीनिए। अगले सुबह हमें रेड को दिखाया जाता है, जो फिर से लुओ के बैकयार्ड पे था। लुओ के पास आता है और उसे हमेशा की तरह उठाने लगता है। तब रेड को देखकर लुओ बहुत खुश हो जाता है और रेड के गले लग जाता है। ये सब पास ही खड़ा रेड के नए ओनर ना ही हुआ और पाव देख रहा होता है। रेड का नए ओनर पाव से कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं भी आते तब भी रेड आज यही होता, क्योंकि मैं वापस उसे लाने वाला था। असल में वो खाना ही नहीं खा रहा था। इसके बाद पाव और ना ही हुआ रेड और लुओ के पास आते हैं और तीनों रेड के गले लग जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको घोड़े और लुओ की एक कहानी? कमाल का है ना? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ रहिए और भी इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए।